ग्रेड पोस्टपोन करो, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो, और पीएससी होश में आओ, होश में आके डेट बढ़ाओ, और पीएससी होश में आओ, होश में आके डेट बढ़ाओ, बदलना सरकार होश में आओ, होश में आके डेट बढ़ाओ, बदलना सरकार न्याय करो, मदन राठौड़ जी वादा निभाओ, वादा निभा के डेट बढ़ाओ, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो, और पीएससी होश में आओ, जब युवा बोल रहा है, जब छत्तर बोल रहा है, जब युवा बोल रहा है, जब छत्तर बोल रहा है, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो, भाइयों आज इस जेडीए गार्डन में हमारा धरने का चौथा दिन है और भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। मेरे भाइयों 2 दिन से 2 हमारी बहनें और 3 हमारे भाई भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हुए कि फर्स्ट ग्रेड की जो 23 जून से 4 जुलाई के बीच में जो पेपर होने जा रहा है, उसी समय नेट यूजीसी का एग्जाम है। दोनों एग्जाम में टकरा रही है। एमए फाइनल ईयर है, बीएड फाइनल ईयर है के परिणाम भी नहीं आए। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी टाइम टेबल डाल दिया। कॉलेज प्रोफेसर वाले जो बच्चे हैं उनको भी ये चॉइस करना पड़ेगा कि हमें फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे या नेट यूजीसी का दे। और मेरे भाइयों नेट यूजीसी की एग्जाम के चलते यूपी गवर्नमेंट ने, जहाँ बीजेपी की सरकार है, उन्होंने पीजीटी के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है। पता है क्या आपको? भाइयों मेरा भजनलाल सरकार से सवाल यह है, जब यूपी में भाजपा की सरकार है और यहाँ जब भाजपा की सरकार है, तो क्या दोनों सरकारों की कार्यशैली अलग होनी चाहिए क्या? तब यहाँ पर भी आप ही की सरकार है, तो आप फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे हो? हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। भजनलाल जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर ये बहनें आपकी बेटी होती, अगर ये भाई आपके बच्चे होते, तो क्या 4 दिन से इस धूप में बैठे रहते? तो क्या आपको इनकी चिंता नहीं होती? पता होती कि नहीं होती भजनलाल जी को? होती। लेकिन मेरे भाइयों ये बच्चे, ये बच्चियां भजनलाल जी के नहीं है, और ना ही ये अडानी अंबानी के हैं। ये गरीब किसान के बच्चे हैं जो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की संवेदना बिल्कुल मर चुकी है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे भाइयों साथियों 2 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। कोई टेंट लग रहा है क्या? यहाँ कोई टेंट नहीं है। धूप में ये बहनें बैठी है। भजनलाल जी, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि इन बहनों की बद्दुआ मत लो। अगर लेना है तो बच्चों की, बहनों की दुआएं लीजिए, जिससे आपके सारे काम बढ़ेंगे। क्योंकि बद्दुआ लेकर कोई आगे नहीं बढ़ता। बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। भजनलाल जी को ये सोचना चाहिए कि ये बच्चे मेरे ही हैं और ये बच्चे धूप में बैठे हैं। साथियों कल 3 दिन हो जाएंगे भूख हड़ताल को। इन बहनों को कुछ भी होता है, भाइयों को कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी भजनलाल सरकार की होगी। किसकी होगी? भजनलाल सरकार की होगी। साथियों कल न्यूज 18 डिबेट में हम बैठे थे, आज भी डिबेट थी, तो
तो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि इनकी मांग तो जायज है और इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आरपीएससी की दो एग्जाम में टकराए और उसका समाधान नहीं हो। इनकी मांग पे जल्द समाधान होगा। आज शनिवार है, कल रविवार है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आप सब भाइयों से कह रहा हूँ, जो लोग घर बैठे हैं उनसे कह रहा हूँ कि आप 3 दिन इस धरने को, इस आंदोलन को मजबूत करो मेरे भाइयों। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के वर्किंग डे में हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह रहा हूँ, हमें लड़ने की जरूरत है, हमें ताकत दिखाने की जरूरत है। और कोई भी भाई आपका मनोबल तोड़े कि आरएस के एडमिट कार्ड जारी हो गए, हमारे भी हो जाएंगे, तुम्हारा उनसे, वो तुमसे कह रहे कि कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं हुआ, तो उनसे एक बात कहना कि तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं होगा। हो जाएगा क्या उनका? नहीं होगा। तो कल सारे प्रयास करेंगे कि कल यहाँ पे तो साथ ही दिन में यहाँ रहते हैं आसपास, वो 11 बजे पहुंचेंगे और विशेष रूप से 4 बजे शाम को यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचना है मेरे भाइयों। या तो 4-5 दिन इस लड़ाई में अपना जी जान झोंक दो और या तो फिर मना कर दो कि मनोज भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, या इन बहनों से कह दो कि आप हमारे लिए अनशन कर रही हो लेकिन हम नहीं लड़ पाएंगे, तो ये बहनें भी अपनी जान की बाजी नहीं लगाएंगी मेरे भाइयों। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, यहाँ हजारों बच्चे रहते हैं लेकिन आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए कितने आ रहे ये हमारे बीच में है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों से कि आंदोलन को ताकत देनी है, मजबूती देनी है और हमारा काम होगा। और साथियों, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे कि 2 एग्जाम में टकरा रही है तो इनकी मांग माननी पड़ेगी और 3-4 दिन में फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन का नोटिफिकेशन जारी होगा। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, चिंता एक ही बात की करनी है कि हम लोगों को, हमारे भाइयों को लड़ना है, हम लोगों को ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने देनी है, हम लोगों को ये लड़ाई मजबूत करनी है, यही सोचना है हम लोगों को। बाकी किसी भी भाई को यहाँ धरने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठो, यहाँ आओ, जब आपकी बहनें बैठी है तो आपको भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए बताओ? पूरी ताकत से आओ, कल 11 बजे पहुंच जाओ तो साथी 4 बजे आएंगे, कल हजारों की संख्या में आप यहाँ पहुंचो और आगे की रणनीति बना लेंगे। अगर हमें लगेगा कि सरकार अनसुना कर रही है, सरकार सुन नहीं रही, तो मेरे भाइयों टंकी आंदोलन भी होगा, मंत्रियों के घरों को भी घेरेंगे और सरकार के दरवाजे पर भी पहुंचेंगे। और ये भजनलाल सरकार ये ना सोचे कि मनोज मीणा तो पार्क में बैठा है 2 दिन से, ये तो कुछ नहीं करेगा। अगर ये गलत फहमी है तो ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि 2-3 दिन में अगर काम नहीं हुआ तो ये बच्चे पूरे प्रदेश में जन क्रांति और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और भजनलाल जी, आपके घर सीएमआर में भी ये बच्चे पहुंचेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि भजनलाल जी सोच रहे कि आराम से बैठे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, हाँ हम आराम से बैठे कि हमारी मांग पूरी हो जाए, लेकिन जब मांग पूरी नहीं होगी तो हमें आंदोलन को उग्र करना होगा, आंदोलन को बड़ा रूप देना होगा मेरे भाइयों। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पूरी ताकत से तैयार रहो, पूरी मजबूती से तैयार रहो और भरोसा रखो कि इस लड़ाई में हमने हमारा सर्वस्व लगा रखा है, सब कुछ त्याग रखा है और एक ही हमारे दिमाग में बात है कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए। दूसरा, ना कुछ सोच रहे, ना कोई कार्य कर रहे और आप लोगों के लिए दिन रात लड़ रहे। तो मेरे लोगों, कल अपन यहाँ एक इवेंट करेंगे, ये मैं आपको कल सुबह ट्विटर के माध्यम से बताऊंगा। 4 बजे वो इवेंट होगा और बड़ी संख्या में आपको शामिल होना है। उसका खुलासा अपन आज नहीं करेंगे, जैसे भजनलाल ये खुलासा सरकार नहीं कर रही है कि एग्जाम पोस्टपोन कब करेंगे, तो कल का खुलासा अपन नहीं करेंगे। आप लोगों को 4 बजे तो यहाँ पहुँचना है और कल का सरकार के पास मैसेज जाएगा कि ये बच्चों की मांग नहीं मानी तो अब ये उग्र हो जाएंगे। तो आप लोगों को कल 4 बजे आना है, अपनी ताकत दिखानी है। और मैं धन्यवाद दूंगा जो बहन अनशन पे, जो भाई अनशन पे है, कि आप लोगों के लिए उन्होंने जी जान की बात लगा रखी है। इससे बड़ी बात हो सकती है कि कोई नहीं हो सकती।
एक बार जोर से नारे लगाएंगे और फिर अपन हनुमान जी की आरती करेंगे 5 मिनट बाद। फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड करो, फजल लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। अरे जब जब युवा बोला है राष्ट्रीय डोला है, जब जब युवा बोला है राष्ट्रीय डोला है, जब जब छात्र बोला है राष्ट्रीय डोला है, जब जब युवा बोला है राष्ट्रीय डोला है। आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरपीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बदला सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में आके डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। अरे होश में आके डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। अरे फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन्ड करो, पोस्टपोन्ड करो।